वजीर आजम का अपनी ही हुकूमत पर शक। वजीर सेहत, मेडिकल बोर्ड और अपने बयानात को भी झुठलाया। नवाज शरीफ का बीमारी का मजाक उड़ाया। कहा नवाज शरीफ को जहाज पर चढ़ते देखा तो डॉक्टर्स की रिपोर्ट सामने रख ली, उसमें 15 किस्म की बीमारियां डाली गई थीं। लिखा था कि मरीज किसी वक्त भी मर सकता है, इलाज पाकिस्तान में नहीं हो सकता। ऐसी रिपोर्ट की तो तहकीकात होनी चाहिए। क्या मरीज जहाज देखकर ठीक हुआ या लंदन की हवा से? क्या वजीर आजम को पेश की गई मेडिकल रिपोर्ट्स गलत थी? इनके अपने बयान से सवालात खड़े हो गए। क्या वजीर सेहत ने वजीर आजम को लाइल्म रखा? क्या मेडिकल बोर्ड ने अदालत और वजीर आजम को गुमराह किया? रिपोर्ट्स मशकूक हैं तो तहकीकात क्यों नहीं कराते? यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की हालत तशवीशनाक करार दी। इमरान खान ने भी डॉक्टर भेजकर मालूम किया। सेहत की संगीनी का एतराफ खुद किया। लूटन के नवाही टाउन मिल्टन केन्स में पाकिस्तानी फलाही तंजीम का फंड रेजिंग डिनर। रेजिडेंट अदाकार सुहेल अहमद की खुसूसी शिरकत। यतीम, गरीब और बेसहारा पाकिस्तानी बच्चों की तालीम और फलाह बहबूद के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों ने दिल खोलकर अतियात दिए। बरतानिया में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में रूह परवर महफिल का इनकाद जारी। वाल्थमस्टो में अजीमुशान जुलूस मिलाद और रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस के लिए तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। कॉन्फ्रेंस की सदारत मुफक्किर इस्लाम पीर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी करेंगे। सरकार की आमद मरहबा, मदनी की आमद मरहबा। अल्म रॉक की जामिया मस्जिद हारूनिया अल्म की जानिब से ईद मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सालाना मरकजी जुलूस बरामद। आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुरूद व सलाम की सदाओं के साथ शिरकत। इस्लामिक सेंटर नॉटिंघम में आकाए दो जहान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की खुशी में रूह परवर महफिल मिलाद। 25 खुश नसीब अफराद ने उम्रे के टिकट्स तकसीम किए गए। फ़ज़ा दुरूद व सलाम की सदाओं से गूंजती रही। पाकिस्तानी सरकारी टीचर्स के वफ़द की मालूमाती दौरों पर वाशिंगटन आमद। अमरीका के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स के दौरे। वतन वापस जाकर अमरीकी तालीमी निज़ाम की खूबियाँ लागू करेंगे पाकिस्तानी असातिज़ा का अज़्म। जर्मन शहर बर्लिन में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के हवाले से फ़िक्र अंगेज़ कॉन्फ्रेंस। मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले नुमायाँ अफराद शरीक हुए। मज़ाहिब के दरमियान गलत फहमियाँ दूर करना वक्त का अहम तकाज़ा है, मुकर्ररीन का खिताब। मलेशियन वज़ीर आज़म डॉक्टर महातीर मोहम्मद ने पुत्राजाया में KL समिट का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान, तुर्क सदर रजब तैयब अर्दोगान समेत दुनिया भर से सैकड़ों दानिश्वर और स्कॉलर्स शिरकत करेंगे। ग्लासगो में रंगारंग इंटरनेशनल फैशन शो। पाकिस्तान, थाईलैंड और जापान समेत मुख्तलिफ ममालिक की हसीनाओं की शिरकत। खूबरू मॉडल्स ने रैंप पर जलवे बखेरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं इशाल सुलेमान। हेडलाइंस आपने जानी। अहम खबर से आगाज करेंगे। नवाज शरीफ को मेडिकल ग्राउंड्स पर बैरून मुल्क भेजने की इजाजत देने वाली वफाकी हुकूमत को अचानक उनकी बीमारी मशकूक लगने लगी है। इससे पहले इमरान खान खुद बीमारी की वजह से नवाज शरीफ पर रहम खाने की बातें करते रहे। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद भी नवाज शरीफ की सेहत को लाहक संजीदा खतरात का एतराफ कर चुकी हैं। जब मैंने नवाज शरीफ को जहाज पे चढ़ते देखा तो मैंने वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट अपने सामने रख ली। हार्ट भी बुरा है, किडनी भी बुरी है, डायबिटीज भी है, पता नहीं और भी क्या है, और प्लेटलेट्स भी बुरे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पर उंगलियां उठा रहे हैं, मगर 28 अक्टूबर को इमरान खान ने न सिर्फ खुद नवाज शरीफ की सेहत की संगीनी का एतराफ किया, बल्कि शौकत खानम अस्पताल से डॉक्टर भिजवाकर नवाज शरीफ की सेहत का पता लगाने का भी बताया। फेडरल गवर्नमेंट ने, खास तौर पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने
पूरी अपनी कोशिश की। हमने बेस्ट मेडिकल दिया है नवाज शरीफ को, मेडिकल केयर, बेहतरीन डॉक्टर्स कराची से डॉक्टर लेके आए हैं। मैंने शौकत खानम के जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, जो पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स में गिने जाते हैं, उनको खास तौर पे भेजा कि चेक करें उनकी सेहत पे। हम सिर्फ कोशिश कर सकते हैं, गारंटी इंसान जिंदगी मौत की नहीं दे सकता, कोशिश कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, इमरान खान ने 18 नवंबर को मानसहरा में खिताब करते हुए नवाज शरीफ की सेहत के बायस उन पर रहम खाने का बयान भी दिया। मेरी ज्यादातर कैबिनेट कह रही थी कि इनको ना बाहर जाने दो, बाकी भी तो यहाँ इस मुल्क में लोग जेलों के अंदर बीमार होते हैं, लेकिन रहम आ गया। मैंने अपनी सारी कैबिनेट को कहा क्या तकलीफ है, जाने दो। वजीर आजम इमरान खान के अलावा वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद भी कौम को बता रही हैं कि नवाज शरीफ की सेहत को सीरियस खतरात लाहक हैं। He's a patient. I can't say no to it. और जिस दिन के वो तशरीफ लाए हैं, I have been treating him only like a patient. मैं तो आपके सामने genuinely एक मरीज के बारे में पहले भी रखती थी पिक्चर, आज भी आपको सारी डिटेल्स इसलिए बताई कि देखिए हमारा भी बतौर हुकूमत हमारा हक बनता है। उनके टेस्ट कराए गए, उनके जो एंजाइम्स के जो एंजाइम की टेस्ट का रिजल्ट आया है उसके मुताबिक है कि उनको एक माइनर हार्ट अटैक हुआ। सरकारी मेडिकल बोर्ड के सरबराह महमूद अयाज ने भी कई मौक़ों पर नवाज शरीफ की सेहत को तशवीशनाक करार दिया। कुछ टेस्ट ऐसे हैं जो कि हमारा ख्याल है, कुछ जेनेटिक टेस्टिंग, खास तौर पे ऐसी दवाइयों का इस्तेमाल जो कि हमें ये पता होना चाहिए कि आया उनकी प्लेटलेट्स पे किस तरीके से असरअंदाज हो रही हैं। एक ये है कि जो प्लेटलेट्स की जो कमी वाक़ हुई उसका जो इलाज हम कर रहे हैं। एक दूसरी बात यह है कि वो बहुत ज़्यादा जो है ना वो उनको दिल की तकलीफ है उसका इलाज, और तीसरा जो है कि उनकी जो खून की शरियानें ब्लॉक हो रही हैं उसका इलाज। तो डायग्नोज हुआ है कि उनको बीमारी है? जी, प्रोविजनल डायग्नोज हमने बताया ना कि इडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्पर है, उसी के लिए हम उनको ट्रीट कर रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, वफाकी हुकूमत कई मौक़ों पर नवाज शरीफ को मेडिकल ग्राउंड्स पर बैरून मुल्क भेजने की बात करती रही है। अदालतों में सरकारी वकला ने नवाज शरीफ की बीमारी और उनके इलाज की जरूरत को तस्लीम किया। नाजरीन, नवाज शरीफ की सेहत पर सियासत ना करने और अपने वुज़रा को बयानात देने से रोकने वाले इमरान खान ने आज खुद तोपों का रुख नवाज शरीफ की तरफ मोड़ दिया। ना सिर्फ लीगी कायद की बीमारी को मशकूक करार दे दिया, बल्कि अपनी ही पंजाब हुकूमत के बनाए गए मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर भी शकूक व शुबहात का इजहार कर दिया। इमरान खान ने सवाल किया कि क्या जहाज देखकर मरीज ठीक हो गया? रिपोर्ट में तो कहा गया था कि मरीज का इतना बुरा हाल है कि किसी वक्त भी मर सकता है। रिपोर्ट में तो कोई 15 बीमारियां थीं। इस रिपोर्ट की तहकीकात करने की जरूरत है। वजीर आजम इमरान खान के इस बयान पर सवाल उठता है कि क्या इमरान खान अपनी ही हुकूमत और अपने ही वजीर सेहत के खिलाफ तहकीकात कराएंगे? अगर तहकीकात होनी है तो वजीर आजम इसका ऐलान कब करेंगे? तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या वो जहाज देख के मरीज एकदम ठीक हो गया, या वो लंदन की हवा लगी तो ठीक हो गया। रिपोर्ट ने कुछ बीमारियां 15 तो बीमारियां बता दी, हार्ट भी बुरा है, किडनी भी बुरी है, डायबिटीज भी है, पता नहीं और भी क्या है, और प्लेटलेट्स भी बुरे हैं। वजीर आजम इमरान खान ने नवाज शरीफ की बीमारी और मेडिकल रिपोर्ट्स पर शक का इजहार कर दिया। जब मैंने नवाज शरीफ को जहाज पे चढ़ते देखा तो मैंने वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट अपने सामने रख ली, तो उसमें तो कहा था कि मरीज का इतना बुरा हाल है कि किसी वक्त मर सकता है। रिपोर्ट ने कुछ बीमारियां 15 तो बीमारियां बता दी, हार्ट भी बुरा है, किडनी भी बुरी है, डायबिटीज भी है, पता नहीं और भी क्या है, और प्लेटलेट्स भी बुरे हैं। तो हमें तो ये बताया गया था कि इसका तो इलाज पाकिस्तान हो ही नहीं सकता, अगर ये बाहर ना गया तो किसी टाइम पे जा सकता है। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या वो जहाज देख के मरीज एकदम ठीक हो गया, या वो लंदन की हवा लगी तो ठीक हो गया। वजीर आजम इमरान खान ने न सिर्फ मेडिकल रिपोर्ट्स पर सवालात उठाए, बल्कि ये भी कह दिया कि इन रिपोर्ट्स की तहकीकात की जरूरत है। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या वो जहाज देख के मरीज एकदम ठीक हो गया, या वो लंदन की हवा लगी तो ठीक हो गया। मुझे अभी तक पता नहीं है, इसकी तहकीकात करने की जरूरत है कि प्लेटलेट्स भी डाउन हुई हैं, और मैं देख रहा हूँ कि वो ऐसे सीढ़ियां, मैंने कहा अल्लाह तेरी बड़ी शान है। इमरान खान के इस बयान पर सवाल उठता है कि क्या वजीर आजम अपनी ही हुकूमत पर शक कर रहे हैं? क्या इमरान खान को पेश की गई मेडिकल रिपोर्ट्स गलत थी? क्या सरकारी मेडिकल बोर्ड की सिफारत भी गलत थी? क्या वजीर सेहत यास्मीन राशिद ने वजीर आजम
को लाइल्म रखा। वजीर सेहत तो खुद नवाज शरीफ की हालत को तशवीशनाक करार देती रही। उनके टेस्ट कराए गए, उनके जो एंजाइम्स के और जो एंजाइम की टेस्ट का रिजल्ट आया है उसके मुताबिक है कि उस दिन उनको एक माइनर हार्ट अटैक हुआ। हमारे पास इस तकलीफ के साथ आए थे। इम्पोर्टेंट ये चीज है कि हमारे डॉक्टरों ने माशाल्लाह तशखीस करके ट्रीटमेंट करके इस वक्त उनका लेवल जो है वो इट इज बैक टू 45,000 व्हिच इज अ कंफर्टेबल लेवल। क्या सरकारी मेडिकल बोर्ड भी नवाज शरीफ की सेहत पर गलत बयानी करता रहा? क्या मेडिकल बोर्ड ने अदालत और वजीर आजम दोनों को गुमराह किया? वजीर आजम इमरान खान ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स पर तहकीकात की बात की, तो क्या इमरान खान अपनी ही हुकूमत और अपनी ही वजीर सेहत के खिलाफ तहकीकात कराएंगे? अगर तहकीकात होनी है तो वजीर आजम इसका ऐलान क्यों नहीं करते? वज़ीर आज़म इमरान खान की तकरीर का एक और तजाद लीगी रहनुमा अहसन इकबाल सामने ले आए। इमरान खान कहते रहे कि नवाज शरीफ सीढ़ियां चढ़कर जहाज में सवार हुए, जबकि हकीकत बिल्कुल मुख्तलिफ है। नवाज शरीफ सीढ़ियां चढ़कर नहीं बल्कि एम्बुलेंस के जरिए जहाज में दाखिल हुए। अहसन इकबाल ने एयर एम्बुलेंस का दूसरा रुख भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। जब मैंने नवाज शरीफ को जहाज पे चढ़ते देखा तो मैंने वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट अपने सामने रख ली, तो उसमें तो कहा था कि मरीज का इतना बुरा हाल है कि किसी वक्त मर सकता है। मियांवाली में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आजम इमरान खान ने दावा किया कि नवाज शरीफ सीढ़ियां चढ़कर जहाज में बैठे। जब मैंने नवाज शरीफ को जहाज पे चढ़ते देखा तो मैंने वो डॉक्टर्स की रिपोर्ट अपने सामने रख ली, तो उसमें तो कहा था कि मरीज का इतना बुरा हाल है कि किसी वक्त मर सकता है। तो हमें तो ये बताया गया था कि इसका तो इलाज पाकिस्तान हो ही नहीं सकता, अगर ये बाहर ना गया तो किसी टाइम पे जा सकता है। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ कि क्या वो जहाज देख के मरीज एकदम ठीक हो गया या वो लंदन की हवा लगी तो ठीक हो गया। वजीर आजम इमरान खान का दावा अपनी जगह, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। सामने आने वाली इस फुटेज में देखा जा सकता है कि नवाज शरीफ सीढ़ियां चढ़कर नहीं बल्कि एयर एम्बो के जरिए जहाज पर सवार हुए। ऐसे अफराद जो किसी बीमारी या माजूरी की बिना पर जहाज की सीढ़ियां नहीं चढ़ सकते, उन्हें सवार करने के लिए एम्बो लिफ्ट इस्तेमाल की जाती है। नवाज शरीफ को भी इसी तरीके से जहाज में बिठाया गया। वजीर आजम इमरान खान ने एयर एम्बुलेंस को शाहाना करार दिया, तो जवाब में लीगी रहनुमा अहसन इकबाल ने अपने एक ट्वीट में कुछ तस्वीर शेयर करके लिखा कि इमरान खान ने एयर एम्बुलेंस का वो हिस्सा देखा जो वो देखना चाहते थे। इमरान खान ने दूसरा हिस्सा जानबूझकर नजरअंदाज किया। इमरान खान नवाज शरीफ फोबिया से बाहर निकल आए, काम करें या 22 करोड़ अवाम पर रहम खाएं। अवाम आपकी जहालत, ना तजर्बेकारी और झूठ का खमियाजा भुगत रही है। नाज़रीन, इल्जामात और बयानात की इस झंझट से दूर नवाज शरीफ लंदन में अपना इलाज करवाने में मसरूफ हैं। लीगी कायद के कुछ टेस्ट कर लिए गए हैं, मजीद कराए जा रहे हैं। स्विट्जरलैंड से दिल के माहिर डॉक्टर ने लंदन आकर मुआयना किया। मजीद डॉक्टरों से भी वक्त ले लिया गया है। लंदन में नवाज शरीफ का इलाज, मुआलजा और चेकअप शुरू। डॉक्टर्स की हिदायत पर कुछ टेस्ट करा लिए गए, मजीद टेस्ट भी कराए जा रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स ने चेकअप कर लिया, कुछ के साथ चेकअप का वक्त तय कर लिया गया। शहबाज शरीफ ने कहा 7 बार कार्डियक इंटरवेंशन हो चुकी है। डॉक्टर सुगवाट ने स्विट्जरलैंड से आकर मुआयना किया। कुछ टेस्ट हफ्ते और कुछ पीर को होंगे। एक सहाफी ने सवाल किया, आप कब तक लंदन रुकेंगे? शहबाज शरीफ बोले, कहते हैं तो चला जाता हूँ। 7 मरतबा उनकी कार्डियक इंटरवेंशन हो चुकी है। नीचे मेजर हार्ट सर्जरी हुई भी है। तो आज डॉक्टर सिगवर्ट ने आके उनका एग्जामिनेशन किया और उनको वे फॉरवर्ड किया है। कैसे स्टे करेंगे बर्तानिया में? बस कुछ अर्सा, अगर आपको पसंद नहीं कि मैं ठहरूं तो 2-4 दिन यहाँ। नवाज शरीफ के जाती मौलिज डॉक्टर अदनान ने कहा, प्रोफेसर डॉक्टर स्क्वाट आलमी शोहरत याफ्ता दिल के डॉक्टर हैं। वो जद्दा में भी नवाज शरीफ का इलाज कर चुके हैं। नवाज शरीफ के दिमाग को खून सप्लाई करने वाली शरेयान 80% बंद है। He is one of the pioneers and world authority हैं ये कार्डियोवास्कुलर इंटरवेंशन में। प्राइम मिनिस्टर शरीफ मियाँ साहब का पहले इलाज करते रहे हैं और जद्दा भी उनको देखने आए थे। वी वर वरीड अबाउट हिज कैरोटिड आर्टरी डिजीज़, जो उनकी ब्लॉकेज है, जो जी हाँ, जो आर्टरी जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई करती है,
80% ब्लॉकेड है, तो वी वर वेरी कंसर्न अबाउट इट। डॉक्टर अदनान ने मजीद बताया कि नवाज शरीफ के मजीद अपॉइंटमेंट्स तय हैं, जब जरूरत पड़ेगी उस वक्त अस्पताल में दाखिल कराएंगे। नवाज शरीफ का लंदन एवनफील्ड फ्लैट्स में कयाम का चौथा रोज। स्विट्जरलैंड से आए डॉक्टरों ने घर पर आकर चेकअप किया। कल और पीर के रोज मजीद टेस्ट लिए जाएंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं एवनफील्ड हाउस के बाहर मौजूद ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अमान से। जी गुलाम हुसैन, बताइए अपडेट्स क्या है इलाज के हवाले से? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर नवाज शरीफ जब से इलाज के लिए लंदन आए हैं, चौथा रोज़ है वो इन्हीं एवनफील्ड हाउस के अंदर है। सिर्फ बुध के रोज़ जो है वो गैस हॉस्पिटल में अपने मेडिकल चेकअप के लिए गए थे, और अब से कुछ देर पहले जो है वो स्विट्ज़रलैंड से डॉक्टर सिगबार्ट आए थे, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये सऊदी अरब में भी जो है वो मियां नवाज शरीफ का इलाज करते रहे हैं। जब वो यहाँ पर आए तो डॉक्टर जो अदनान है उनके ज़ाती मौलिज, उन्होंने उनको बाहर रिसीव किया, और उसके बाद जो है वो मियां शहबाज शरीफ भी आ गए, और हमारी इत्तलात के मुताबिक ऊपर डॉक्टर्स के साथ जो है वो शरीफ फैमिली की कंसल्टेशन भी इस हवाले से इलाज के हवाले से हुई। चूँकि डॉक्टर अदनान ने आज फिर नीचे आकर ये मैं कहूँगा दावा किया है कि मियां नवाज शरीफ की जो ब्रेन है उसको जो खून की सप्लाई है 80% जो है वो वेन्स बंद है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि हालत जो है वो मियां नवाज शरीफ की बहुत ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं है, और डॉक्टर्स के साथ कंसल्टेशन भी जारी है, जो टेस्ट भी जारी है, और जो ही तमाम टेस्ट की रिपोर्ट आएंगी तो फिर डॉक्टर्स का यहाँ पर जो बोर्ड है वो बैठकर हतमी फैसला करेगा कि मियां नवाज शरीफ का इलाज जो है वो किस तरह होगा, और किन जो बीमारियाँ उनका इलाज पहले होगा। क्योंकि जो डॉक्टर सिगबार्ट है इनको स्विट्ज़रलैंड से बुलाना इसी वजह से बुलाया गया है, क्योंकि जो ब्लड का डिसऑर्डर है उसके बारे में जो है वो मालूम किया जाए। और हमारी इत्तलात के मुताबिक तकरीबन 1 से 1.5 घंटा तक जो है वो शरीफ फैमिली की डॉक्टर सिगबार्ट से जो है वो मुशावरत जारी रही, और अब कल कहा जा रहा है कल हफ्ते के रोज़, और फिर उसके बाद जो है वो पीर वाले रोज़ जो है मियां नवाज शरीफ के मजीद यहाँ पर क्लिनिक के अंदर टेस्ट होंगे, और उसके बाद जो है वो हतमी तौर पर फैसला किया जाएगा कि उनका इलाज जो है वो किस तरह होगा। जी बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। लुटन के नवाही टाउन मेल्टन कैनन्स में फलाही तंजीम के ज़रिए एहतमाम पाकिस्तान भर में यतीम और गरीब बच्चों की तालीम और फलाह बहबूद के लिए चैरिटी डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें लेजेंड अदाकार सुहेल अहमद ने खुसूसी शिरकत की। तफसीलात चौधरी निसार की इस रिपोर्ट में देखिए। लुटन के नवाही टाउन मेल्टन कैन्स में फलाही तंजीम गजाली ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम चैरिटी डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तान के नामवर अदाकार सुहेल अहमद ने फंड रेजिंग की। उनका कहना था तालीम किसी भी मुआशरे में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, हमें मिलजुल कर उसके लिए काम करना चाहिए। तालीम जो है वो मेरा ख्याल है सबसे अहम इशू है। हर चीज़ जो है वो अहम होती है अपनी जगह पे, मगर जो तालीम है उसके हवाले से हम देखते हैं कि हमारे चूँकि ज़्यादा पॉपुलेशन दूर दराज के इलाकों में रहती है, गांव कस्बे छोटे छोटे, वहाँ पे तालीम का और तालीम दानों का वहाँ पे पहुँचना मुश्किल है। ना कोई कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से जाता है, ना ही गवर्नमेंट की उस तरफ तवज्जो होती है, चूँकि छोटे छोटे कस्बों में 60-60 70-70 बच्चे जो हैं वो उनके लिए एक बिल्डिंग तैयार करना और वहाँ पे तैनात करना एक पूरे हमले को और स्कूल के सेटअप को, वो ज़रा नहीं इतनी अहमियत इनकी नज़रों में, जबकि होनी चाहिए। तकरीब में फलाही तंजीम के ज़ेर इंतज़ाम 700 तालीमी इदारों के हवाले से एक खसूसी डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई। एक बहुत ही बैकवर्ड जैसे आप कह सकते हैं उस तरह का गाँव था, जहाँ पे कोई फैसिलिटी आपको नहीं मिल सकती किसी भी किस्म की। फंड रेजिंग में मुखय्यर हजरात के अलावा मकामी सियासी क़यादत ने भी हिस्सा लिया, जबकि मेल्टन कैंस से अरकान पार्लियामेंट ने अपने ख्यालात का इजहार किया और तालीम की अहमियत पर रोशनी डाली। इस मौके पर सुहेल अहमद ने अपने हर दिल अजीज किरदार अजीजी के रूप में भी फन का मुजाहिरा किया, जिस पर शायकीन ने दिल खोल कर दाद दी। चौधरी निसार, 92 न्यूज़, लुटन। भर के लाओ जरा, शाम तक ठीक हो जाओ, आपको नहीं पता। डॉक्टर को खुद मशवरे देने शुरू हो जाते। डॉक्टर साहब सिरेंज तो छोटी है, मैंने आराम दीजिए, सिरेंज बड़ी करो, बिल तो बढ़ाई जाते हो। तो हमारी तबीयत में तहम्मुल नहीं है, हम एकदम फैसला कर लेते हैं, एकदम अगले के मतलब कह देते हैं कि बंदा ठीक नहीं है।
ایڈنبرا میں انصاف گروپ کی طرف سے ایک پروکار تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں اسکاٹ لینڈ کی سیاسی اور سماجی شخصیات نے بھرپور شرکت کی. آنے والے انتخابات پر خصوصی بات چیت بھی کی گئی. اسی حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے چادری خالد پرویز سے. ایڈنبرا میں انصاف گروپ کی جانب سے شاندار ڈنر کا اہتمام کیا گیا جس میں سیاسی و سماجی شخصیات نے شرکت کی جبکہ اسکاٹش نیشنل پارٹی کے سینئر رہنما میاں ارشاد احمد مہمان خصوصی تھے. اس موقع پر میاں ارشاد احمد اور دیگر نے کہا وقت آ گیا ہے کہ اب تمام پاکستانی مقامی پولیٹکس میں بھرپور حصہ لیں. اس کا مین جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ایشین کمیونٹی جو ایڈنبرا میں رہ رہی ہے اس کو اویئرنیس پیدا ہو تاکہ آنے والے اسکاٹش پارلیمنٹ میں ایشین کی ریپرزنٹیشن ہو. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جو آنے والی نسلیں ہیں وہ الیکشن میں آئیں، بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، خاص طور پہ جب تک ہم ممبرشپ نہیں کریں گے ایڈنبرا میں جنرل الیکشن کے لیے تو ہم آگے نہیں آ سکتے. ویسٹ منسٹر میں الیکشن ہو رہے ہیں، اس میں ہم کو بھرپور حصہ لینا چاہیے اور پولیٹکس میں جو بھی پارٹی ہے اس میں حصہ لے کر اپنے ینگسٹر کے لیے کام کرنا چاہیے. امید کرتے ہیں کہ یہ جو نواز شریف باہر آئے ہیں یہ علاج کروائیں گے اور پاکستان میں جو ہے عمران خان اب اپنی توجہ گورننس پہ، پولیس پہ اور ہیلتھ کے اصلاحات پہ دیں گے. It's our future, our children's future, and for our grown-ups to join political parties and maybe get elected and take up some positions in council or the Scottish Parliament. آپ کو آپ کی کمیونٹی کو آنا چاہیے پولیٹکس میں تاکہ آپ اپنے آنے والی جنریشنز جو ہیں ان کے لیے پارٹیز اور اسمبلی میں بیٹھ کے لیجسلیشن کر سکیں. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے آج کل ایک بگ ایشو ہے ہمارا چائلڈ سیکس ایجوکیشن جو انہوں نے پرائمری اسکولوں سے دینے کے لیے جو وہ کر رہے ہیں، اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہماری آواز کو اس کے خلاف پارلیمنٹ میں پہنچانے کے لیے we must need any members in Scottish Parliament. میں اپنی کمیونٹی سے اپیل کرتا ہوں کہ ہم جنرل الیکشن جو آ رہے ہیں اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں اور زیادہ سے زیادہ ممبرشپ کریں. انہوں نے مزید کہا اب تک 2 پاکستانی رکن پارلیمنٹ ہیں لیکن اگر سب لوگ اسکاٹ لینڈ کی مختلف سیاسی جماعتوں کے ممبر بنے تو پارلیمنٹ میں پاکستانیوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے اور اس طرح وہ ملک کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کے لیے بھی سرمایہ ثابت ہو سکتے ہیں. انصاف گروپ کی طرف سے روٹی ریسٹورنٹ میں ایک فنکشن کا اہتمام کیا گیا جس میں ایس این پی کے سینئر رہنما میاں ارشاد نے ایشین کمیونٹی سے درخواست کی یہ سب لوگوں کو چاہیے کہ لوکل پولیٹکس میں اپنا حصہ لیں. خالد پرویز، 92 نیوز، ایڈنبرا، اسکاٹ لینڈ. والتھم اسٹریف لندن میں 24 نومبر کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوس اور رحمت العالمین کانفرنس منعقد کی جا رہی ہے جس کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے دارالعلوم قادریہ جیلانیہ میں تقریب کا اہتمام ہوا. مزید تفصیلات بیورو چیف یو کے غلام حسین اوان کی اس رپورٹ میں جانیے. والتھم اسٹریف لندن میں جشن آمد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں 24 نومبر کو ایک عظیم الشان جلوس نکالا جائے گا جس کے اختتام پر والتھم اسٹریف ہال میں مفکر اسلام پیر سید عبد القادر جیلانی کی زیر صدارت رحمت للعالمین کانفرنس منعقد ہوگی. دارالعلوم قادریہ جیلانیہ میں جلوس اور کانفرنس کے انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے تقریب منعقد کی گئی جس کی صدارت پیر سید مظہر حسین شاہ نے فرمائی. ان کا کہنا تھا کہ میلاد کمیٹی میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا بے مثال استقبال کرے گی. جلسہ و جلوس بسلسلہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم منعقد ہونے جا رہا ہے جس کی قیادت اور صدارت اور سیادت حضرت قبلہ عالم حضرت مفکر اسلام علامہ پیر سید عبد القادر شاہ صاحب جیلانی دامت برکاتہ عالیہ جو اس ملک کے اندر مرکزی جماعت اہل سنت کے بانی ہیں، جو اس دارالعلوم قادریہ جیلانیہ کے بانی اور محتمم ہیں، انشاءاللہ وہ فرمائیں گے اور آپ کی زیر سیادت و قیادت انشاءاللہ مسلمانوں کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا جم غفیر اور ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر انشاءاللہ عزیز اس جلوس میں شریک ہوگا. اس عظیم الشان ایونٹ میں برطانیہ اور یورپ سے روحانی شخصیات، جید علماء کرام اور عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر تعداد شرکت کرے گی. ایسی تقریبات جہاں ثواب اور برکت کا باعث بنتی ہیں وہیں آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے آگاہی کا بہترین ذریعہ ہیں.
अमेरिका को सी-पैक मंसूबा किसी तरह हजम नहीं हो रहा। यही वजह है ट्रंप इंतजामिया के एतराज का सिलसिला जारी है। अमरीकी दफ्तर खारजा की सेक्रेटरी बराए जनूबी और वस्ती एशिया एलिस वेल्स कहती हैं कि इस मंसूबे से पाकिस्तान कर्जों की दलदल में धंस जाएगा। 92 न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम शहजाद के सवालात ने एलिस वेल्स को मुश्किल में भी डाल दिया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। अमेरिका पाकिस्तान को सी-पैक से पीछे हटने के लिए लालच देने लगा। कहा जा रहा है कि अमेरिका के पास पाकिस्तान के लिए इससे अच्छा प्लान मौजूद है। वाशिंगटन में होने वाली एक तकरीब में अमेरिकी दफ्तर खारजा की सेक्रेटरी साउथ एंड सेंट्रल एशिया एलिस वेल्स ने भी सी-पैक मंसूबे पर तनकीद की। उन्होंने कहा अमेरिका ने पाकिस्तान को खबरदार किया है कि चीन पाकिस्तान इक्तसादी राहदारी मंसूबे से चीन को तो फायदा पहुंचेगा, लेकिन पाकिस्तान को तवील उल मुद्दती मुआशी नुकसान हो सकता है। एलिस वेल्स का मजीद कहना था कि सी-पैक को चीन और पाकिस्तान गेम चेंजर करार दे रहे हैं, लेकिन इससे सिर्फ चीनी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ होगा। अमेरिका के पास इससे बेहतर इक्तसादी मॉडल मौजूद है। इस मौके पर वहाँ मौजूद 92 न्यूज़ के नुमाइंदे खुर्रम शहजाद ने एलिस वेल्स के तनकीदी रवैये के जवाब में सवालात किए, जिस पर एलिस वेल्स मुश्किल में पड़ गईं। नुमाइंदा 92 न्यूज़ का कहना था कहीं अमेरिका इसलिए सी-पैक से खाइफ तो नहीं कि चीन पाकिस्तानी समुद्री रूट्स भी इस्तेमाल करेगा। US position is all since the beginning of CPAC. US position is always the observers of the project. One of Pakistan's senator mentioned Pakistan is not only sharing the land but maritime route during the CPAC project. My question is, all this commotion which is coming from US is now because do you think US is feeling threat in the Gulf of Oman, Arabian Ocean and Indian Ocean? US is having a threat of losing its primacy in that region. I'm not a China expert, but I would, in probably my East Asia Pacific colleagues don't welcome me opining. But obviously the program was designed in part to be able to export excess labor, excess capital, excess production facilities, and so China was trying to solve one of its own domestic problems, and it solved its domestic problem sometime at the expense of the receiving country. There are over 95 state-owned enterprises that are part of this Belt and Road Initiative and that have been engaged in infrastructure projects overseas, Chinese state-owned enterprises. शायद एलिस वेल्स को इस किस्म के सख्त और सीधे सवालात की तवक्को नहीं थी। यही वजह है कि वो एक लम्हा के लिए गड़बड़ा सी गईं और कोई माकूल जवाब देने से कासिर रहीं। बाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एलिस वेल्स का कहना था किसी भी मुल्क में सरमायाकारी पायदार और आला तरीन मयार के मुताबिक होनी चाहिए। Or sad. It's the United States position that investment should meet the highest standards. It should be sustainable. It should meet labor and environment standards. It should result in projects that enhance the economic wealth and capacity of the country. 92 न्यूज़ अमरीकी सदर ट्रंप और वज़ीर आज़म इमरान खान की पहली प्रेस ब्रीफिंग के दौरान भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर मबनी सवालात पूछ चुका है, जिसे सहाफ़ती हलकों में तारीफ़ी नज़रों से देखा गया, जबकि मुहिब्बे वतन हलकों ने भी इसे बेहद सराहा। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। पाकिस्तान से सरकारी स्कूलों के टीचर्स अमेरिका पहुंच गए हैं, जहां वो अमरीकी निज़ाम तालीम का मुशाहिदा कर रहे हैं। पाकिस्तानी टीचर्स के इस दौरे का अहवाल बता रहे हैं वाशिंगटन से खुर्रम शहजाद अपनी इस रिपोर्ट में। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट और वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी के इश्तराक से टीचर एक्सचेंज प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। इस प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान से टीचर्स अमरीका पहुंचे हैं, जहां उन्हें मुख्तलिफ स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों का मुतालियाती दौरा कराया जा रहा है और वो अमरीकी निज़ाम तालीम को करीब से देख रहे हैं। पाकिस्तान से आने वाले टीचर्स का कहना है कि अमरीकी तालीमी इदारों को देख कर वो बहुत मुतासिर हुए। US गवर्नमेंट की तरफ से ये एक बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है कि वो सेकेंडरी टीचर्स को पर्टिकुलरली फ्राम रूरल और लेस प्रिविलेज्ड एरिया से लाए हैं और उन्होंने उनको एक बड़ा बेहतरीन मौका फराहम किया है कि वो यहाँ पर आएँ और अपनी प्रोफिशेंसी स्किल्स जो हैं उनको इम्प्रूव करें। टीचिंग एक्सीलेंस एंड अचीवमेंट अवार्ड एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जिसके ज़रिए पाकिस्तानी टीचर्स को एक मौका फराहम किया जाता है कि वो यहाँ अमेरिकन स्कूल्स, लोकल स्कूल्स एंड पब्लिक स्कूल्स को विज़िट करें और बहुत सी नई स्ट्रेटजीज़ और टेक्निक्स यहाँ से सीखें और फिर जाके अपने स्कूल्स में वो इम्प्लीमेंट करें। ये एक बहुत बड़ा और बहुत अच्छा मौका है। हमने क्लास ऑब्जर्वेशन यहाँ पे की है और यहाँ पे हमने ये देखा है कि जो बच्चे हैं वो अपने मुल्क से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। बुनियादी सी चीज़ें हैं जो वो बहुत ज़्यादा उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं, कानून की पासदारी करते हैं और ये सारा कुछ
एकेडमिक्स नो डाउट इनकी बहुत अच्छी है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि एकेडमिक्स के साथ साथ बच्चों को जो मॉरल वैल्यूज़ हैं उसमें सिखाया जा सके। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और जब हम वापस जाएंगे अपने स्कूलों में जो चीज़ हमने यहाँ नई चीज़ें नई टेक्निक्स, मैं ये नहीं कहूँगा कि हम जाके एक रिवोल्यूशन लाएंगे, हम कुछ ना कुछ यहाँ से जो हमने सीखा है वो अपनी क्लास में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। प्रोग्राम में हमने डिफरेंट किस्म की टीचिंग टेक्नोलॉजीज सीखी हैं, टीचिंग मेथडोलॉजी सीखी हैं कि जिनमें हम अपनी मुल्क में जो हमारे एक स्कूल में बड़ी बड़ी क्लासेज होती हैं उनको टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे पढ़ाया जाएगा, और ये है कि हम अपने बच्चों में कोऑपरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट किस तरह क्रिएट कर सकते हैं। तो इस किस्म की टेक्निक जो है वो हमने इधर सीखी हैं। मैं समझता हूँ कि ये जो हमें यहाँ पे 28 टीचर्स को बुलाया गया है फंडेड प्रोग्राम के ज़रिए, तो ये उस गैप को ब्रिज करेगा और हम इंशाल्लाह बहुत बड़ा चेंज लाएंगे अपने कम्युनिटी में। Over here, spending 6 weeks in America was really great experience for me. I really learned so many things. I got to meet so many good Americans, and when I will go back, so I will take back so many good memories with me. 6 हफ्तों का कल्चरल डेवलपमेंट प्रोग्राम था और इसमें हमारे 3 प्रोस्पेक्टिव में हमें हेल्पफुल है ये हमारे लिए। सबसे पहली चीज़ तो ये थी कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम था, और इसका जो दूसरा प्रोस्पेक्टिव था ये होता है प्रोफेशनल डेवलपमेंट, ये क्लासरूम मैनेजमेंट, उसके अलावा करिकुलम के बारे में, अमेरिकन स्कूल सिस्टम कैसे हैं, इसमें हमने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का विज़िट किया, स्कूल पब्लिक स्कूल्स का, कम्युनिटी स्कूल का विज़िट किया कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है और हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं पाकिस्तान में। यहाँ की जो चीज़ें सबसे ज़्यादा मुझे अच्छी लगी वो ये है कि यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, यहाँ के तमाम तर तालीमी इस्लाहात, तमाम तर किताबें, प्रोजेक्टर्स, LED, टीवीज़, गूगल क्लासरूम, टेक्नोलॉजी, गैजेट्स, इवन यहाँ तक के क्रोम बुक भी अमेरिकन गवर्नमेंट बच्चों को प्रोवाइड करती है ताकि बच्चे घर से इतना टेंशन फ्री हो के रिलैक्स हो के आएँ, आपके अपनी तालीम हासिल करें यहाँ पे। मेरी जो सर्विस है वो है शीन डिस्ट्रिक्ट में है, जहाँ पे मेरा स्कूल है वो है बोस्तान हाई स्कूल, जो कि 50 किलोमीटर अवे फ्रॉम माय होम टाउन। मुझे डेली 1 घंटा ट्रैवल करना पड़ता है वहाँ अपने स्कूल तक पहुँचने में, फिर वापस 1 घंटा ट्रैवल करना पड़ता है अपने घर तक पहुँचने में। तो ये जो 2 घंटे का मेरा सफ़र होता है वो जिसका सोल रीज़न ये है कि मैं उन रिमोट एरियाज़ में जाऊँ, उन बच्चियों को जो कि बहुत ही एक साइड पे है, जो कि अंडर प्रिविलेज्ड एरिया है, उनको सर्व करूँ, मेरी सर्विसेज वहाँ तक पहुँचे। वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी का शुमार अमेरिका के बड़े तालीमी इदारों में होता है जहाँ से फारिगुल तहसील तलबा कलीदी ओहदों पर काम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी इंतजामिया का कहना है वो पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक में तालीमी मेयार बेहतर करना चाहते हैं। अमरीकी स्टेट डिपार्टमेंट और वर्जीनिया टेक यूनिवर्सिटी का टीचर्स एक्सचेंज प्रोग्राम काबिल सताइश है। इससे असातिज़ा नए तालीमी मेयार से रोशनास होंगे और वतन वापस जाकर नए जोशो जज्बे से कौम के ममारों को तालीम के जेवर से रोशनास करवा सकेंगे। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। जर्मन शहर बर्लिन के मेन टाउन हॉल में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के हवाले से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसका मकसद मुख्तलिफ मज़ाहिब के दरमियान पाई जाने वाली गलत फहमियों को दूर करना था, जिसमें मुख्तलिफ मज़ाहिब के रहनुमाओं ने शिरकत की। तफसीलात रोहेल बेग की इस रिपोर्ट में देखिए। जर्मन शहर बर्लिन में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें मुकर्रिरीन ने इस बात पर जोर दिया कि मज़ाहिब के दरमियान पैदा होने वाली दूरियों को कम करना वक्त का तकाजा है। इससे दुनिया के अमन का गहवारा बनने की राह हमवार होगी। मुस्लिम रहनुमा अब्दुल्ला रज़ाक ने दीन इस्लाम के पहलुओं को उजागर किया और कहा, बढ़ती हुई शिद्दत पसंदी और गलत फहमियों को दूर करने के लिए इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस का इनेकाद ज़रूरी है। सिख कम्यूनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने कहा, दुनिया का हर मजहब अमन की बात करता है और इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस दुनिया में अमन कायम करने के लिए अहम किरदार अदा कर सकती हैं। कॉन्फ्रेंस में ये नुक्ता भी ज़ेर बहस रहा कि किस तरह मुख्तलिफ मज़ाहिब माहौलियाती आलूदगी के चैलेंज से निमट सकते हैं। जंगी अजीम दोयम की तबाहकारियों का निशाना बनने वाले चर्च के पादरी ने शिद्दत पसंदी और इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडे पर मीडिया के मनफी किरदार को तनकीद का निशाना बनाया। रुहेल बेग, 92 न्यूज़, बर्लिन। बुलेटिन में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। की रियासत अजमान में प्रोटेक्ट योर फैमिली के उन्वान से बच्चों और नौजवानों के लिए राउंड टेबल का इनेकाद किया गया, जिसमें टाइप 1 डायबिटीज में मुब्तला 11 से 17 साल के बच्चों और जवानों ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में।
متحدہ عرب امارات کی ریاست عثمان میں شوگر کے عالمی دن کی مناسبت سے ایک آگاہی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کے شرکاء نے لوگوں کو شوگر کی بیماری کے حوالے سے اپنے ذاتی تجربات اور بیماری سے لڑنے کے حوالے سے اپنی جدوجہد سے آگاہ کیا۔ ایونٹ میں لوگوں کو ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی علامات اور اس سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کے علاوہ صحت مندانہ لائف سٹائل اپنانے کی ترغیب بھی دی گئی۔ معلومات کے تبادلے کے بعد ہوٹلز کے ماہر شیف نے لو کارب کھانے اور صحت بخش ڈیزرٹس بنا کر شرکاء کو پیش کیے۔ تقریب کا انعقاد عجمان کے 5 اسٹار ہوٹل میں کیا گیا تھا۔ بین الاقوامی ڈائبٹیز فیڈریشن کے مطابق دنیا بھر میں 425 ملین افراد شوگر کے مرض میں مبتلا ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے 92 نیوز UK۔